सुरक्षा बलों ने लिया हंदवाड़ा का बदला, रियाज नाइकू को पहुंचाया जहन्नुम। महाराष्ट्र गुजरात में थम नहीं रही कोविड-19 की रफ्तार। देश में मरीज हुए 49,000 के पार। हरियाणा में कोरोना से 8वीं मौत। पानीपत में 24 साल के युवक की मौत। जींद में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव। ठेके खुले तो महिलाएं भी आगे आई, लाइन में लगकर खरीदी शराब की पेटियां। श्रमिकों को हिसार से बिहार ले जाने के लिए ट्रेन रवाना। गर्भवती प्रेमिका पहुंची प्रेमी के पास, जान का कोई खतरा नहीं। पानीपत की साई कॉलोनी में देर रात युवक की पीट कर हत्या। लॉकडाउन में छूट के चलते सड़क हादसे होने शुरू हुए। गुरु नानक ब्रिगेड के सेवादार भोजन बांटने की कर रही हैं सेवा। नमस्कार दोस्तों, जगत क्रांति टीवी में आपका स्वागत है। कश्मीर घाटी में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू मारा गया है। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद नाइकू ने घाटी में हिजबुल की कमान संभाली थी। सेना की लिस्ट में रियाज नाइकू को A++ कैटेगरी का आतंकवादी था। उसके सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम था। नाइकू किसी वक्त में मैथ टीचर था। नाइकू बेहद कम वक्त में हिजबुल का अहम हिस्सा बन गया था। पुलिस अफसरों के परिवार के लोगों का अपहरण, आतंकी के मरने पर बंदूकों की सलामी, इन चलनों का उसने ही शुरू किया था, जिससे हिजबुल और ख़तरनाक होता जा रहा था। अपनी छवि की वजह से नाइकू ने कई कश्मीरी युवाओं को आतंक की राह पर चलाया था। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 2,966 नए मरीज आए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 984 और तमिलनाडु में 508 मामले आए हैं। भारत में 6 दिनों में पहली बार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में कमी हुई है, लेकिन औसत अब 3,000 के करीब पहुंच गया है। 4 मई को 3,656 मामले आए थे, जबकि 5 मई को 2,966 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 49,523 पर पहुंच गया है। इनमें से 14,306 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 33,516 का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ अभी तक 1,697 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। चिंता की बात है कि पिछले 3 दिनों से लगातार 100 से अधिक लोगों की इस बीमारी से मौत हो रही है। 3 मई को सबसे ज़्यादा 140 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 5 मई को 127 लोगों ने दम तोड़ा। इनमें से सबसे ज़्यादा मौत महाराष्ट्र में 617 लोगों की हुई है। हरियाणा में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। सोमवार को पानीपत की दीनानाथ कॉलोनी में रहने वाले 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने उसके सैंपल जांच के लिए भेजे थे। बुधवार को रिपोर्ट में उसके कोरोना की पुष्टि हुई है। उस युवक ने मरने से पहले एक महिला के हाथ पर काट लिया था। स्वास्थ्य विभाग ने उस महिला को भी क्वारंटाइन किया हुआ है। वहीं प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 557 पर पहुंच गई है। बुधवार को 7 नए मरीज सामने आए हैं। गुड़गांव में 3, पानीपत में 2 और फरीदाबाद व झज्जर में एक संक्रमित मिला। वहीं बुधवार को गुड़गांव में 4 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। राज्य में अब तक कुल 260 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय 289 एक्टिव मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। दीनानाथ कॉलोनी में सोमवार रात 8:30 बजे 24 साल के एक युवक की मौत हो गई थी। वह एक दिन पहले दिल्ली से आया था। स्वास्थ्य विभाग व पुलिस को मंगलवार सुबह 4 बजे सूचना मिली तो वह स्वैब सैंपल लेकर
लैब में भेज दिए। डॉक्टर मान रहे थे कि उसकी रेबीज से मौत हुई है, क्योंकि उसने मरने से पहले पड़ोस की एक महिला के हाथ पर काट लिया था। महिला के सैंपल लेकर क्वारंटाइन कर दिया गया था। मुखर्जी नगर दिल्ली से आया घसोकला का एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। कोरोना पॉजिटिव युवक उचाना नागरिक अस्पताल में 4 मई को खुद ही कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल देकर आया था। यहां से सैंपल पीजीआई खानपुर भेजा गया, जहां से बुधवार सुबह युवक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। कोरोना पॉजिटिव मिले युवक को लेने के लिए जींद से एम्बुलेंस के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। युवक को रोहतक पीजीआई भेजा गया है। इसके साथ ही झील, सेडा माजरा, खेड़ी मसानिया, सफ़ा खेड़ी, भगवानपुरा को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। अब गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, बाहर से कोई व्यक्ति गांव में भी नहीं आएगा। तहसीलदार रामचरण शर्मा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। डीएसपी दलीप सिंह ने बताया कि गांव के सरपंच को बाहर से आए युवक की सूचना प्रशासन को न देने पर डीसी जींद डीडीपीओ को अवगत करवाया गया है। सरपंच के खिलाफ आगामी कार्रवाई उच्च अधिकारियों के आदेशों पर की जाएगी। नागरिक अस्पताल उचाना से स्वास्थ्य विभाग की एक टीम आज घसोकला पहुंची। परिवार के सदस्यों सहित 14 लोगों को सैंपल लिया गया। जब तक सैंपलिंग की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक इन सभी को नागरिक अस्पताल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव युवक 18 अप्रैल को दिल्ली के मुखर्जी नगर से आया था। वहां पर वह एसएससी कोचिंग ले रहा था। कुछ दिन पहले उसे बुखार की शिकायत होने पर गांव में एक क्लिनिक में दवा लेने के साथ इंजेक्शन भी लगाया गया था। युवक का बुखार ठीक हो गया था। कुछ दिन बाद 4 अप्रैल को वह अपना कोरोना टेस्ट के लिए खुद ही नागरिक अस्पताल उचाना में सैंपल देने पहुंचा था। हरियाणा में बुधवार को 41 दिन के बाद शराब के ठेके खुले। जैसे ही ठेकों के शटर उठे, ग्राहकों की लाइन लग गई। हरियाणा में दिल्ली की तरह धक्का मुक्की नज़र नहीं आई। यहाँ लोगों ने शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया। शराब खरीदने में महिलाएं भी पीछे नहीं हटी। गुड़गांव में उन्होंने लाइन लगाकर शराब खरीदी। हांसी में शराब का ठेका जैसे ही 8 बजे खुला, यहाँ लाइन लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा। गुड़गांव में शराब के ठेकों के बाहर इस तरह लोगों ने लाइन लगाकर शराब खरीदी। महिलाएं भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी लाइन में लगकर शराब खरीदी। यह तस्वीर गुड़गांव की है। यहाँ एक महिला ने शराब की पेटी खरीदी और अन्य खरीदार भी सोशल डिस्टेंस बनाकर शराब खरीदते देखे गए। रेवाड़ी के बावल इलाके में शराब के ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें दिखी। हरियाणा के अधिकतर शहरों में ठेके के बाहर इसी तरह का नज़ारा है। हिसार जिले के हांसी शहर में ठेके पर लाइन लगी है। सरकार ने शराब पर कोरोना सेस लगाया है, इससे शराब महंगी हो गई है। रेवाड़ी शहर में शराब लेकर निकलते हुए कुछ ग्राहक। कोरोना सेस के बाद देसी शराब की बोतल 5 रुपये तक महंगी हो गई है। सिरसा में शराब के ठेकों पर भीड़ नज़र नहीं आई। यहाँ सुबह से दुकानें खाली खाली नज़र आई। हरियाणा में अब विदेश से आने वाली शराब की बोतल पर 50 रुपये, अद्दा और पौवे पर 25 रुपये बढ़ गए हैं। फरीदाबाद में शराब के ठेके के बाहर लाइन लगी है। हरियाणा में अब देश में बनी विदेशी शराब की बोतल पर 20 रुपये, अद्दे पर 10 रुपये और पौवे पर 5 रुपये शुल्क बढ़ाया गया है। प्रवासी श्रमिकों को हिसार से बिहार ले जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज हिसार से दोपहर 2:30 बजे रवाना हुई। हिसार से कुल 1200 श्रमिकों को एक साथ भेजा गया है।
ट्रेन में शारीरिक दूरी का ध्यान रखा गया है। यह स्पेशल ट्रेन 17 घंटे में 1455 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करके बिहार के कटिहार जाएगी। श्रमिकों को भोजन करवाकर व एक समय का खाना साथ दिया गया है। हरियाणा रोडवेज की बसों से श्रमिकों को हिसार रेलवे स्टेशन पर लाया गया था। श्रमिक अपने सामान के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। यह ट्रेन हिसार से रोहतक दिल्ली के रास्ते बिहार जाएगी और रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी। ट्रेन में यात्रियों के पानी का प्रबंध भी किया गया है। इसके अलावा वीरवार को दोपहर 2 बजे बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए भी ट्रेन रवाना होगी। पंचकुला में लॉकडाउन के दौरान अपने प्रेमी के घर नहीं जा पा रही एक गर्भवती युवती की याचिका पर हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि अब अविवाहित प्रेमिका व उसका प्रेमी दोनों एक साथ अंबाला में रह रहे हैं। उनकी जान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। सरकार ने यह जानकारी हाई कोर्ट के एक नोटिस पर दी। कोर्ट ने युवती की याचिका पर हरियाणा सरकार को उसकी शिकायत की जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट देने के लिए कहा था। बता दें कि युवती ने 15 अप्रैल को हाई कोर्ट में याचना की थी कि उसे अपने भाई से जान का खतरा है। युवती पंचकुला में अपने भाई के घर पर ही रह रही थी। उधर उसके प्रेमी ने भी अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों से खुद को जान का खतरा बताया था। युवती की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि याचिका प्रेमी विवाहित है, उसका अभी तक पहली पत्नी से विवाह विच्छेद नहीं हुआ है। पानीपत की साईं कॉलोनी में देर रात एक व्यक्ति की पीट कर हत्या किए जाने का समाचार है। हत्यारे हत्या को अंजाम देकर स्कूटी पर फरार हो गए। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच में लग गई है। नारनौल जयपुर रोड पर मांदी गांव की नदी के निर्माणाधीन पुल के पास तेज रफ्तार डंपर द्वारा एक बाइक सवार को टक्कर मारे जाने का समाचार है। टक्कर लगते ही बाइक सवार दूर जा गिरा। यद्यपि इस घटना में बाइक सवार को मामूली चोट आई, किंतु उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। दूसरा हादसा भी इसी स्थान पर हुआ। बाइक सवार दंपत्ति को कार ने साइड मार दी, जिस पर बाइक सवार दंपत्ति रोड पर जा गिरा। गिरने से दोनों को मामूली चोटें आई हैं। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस समय जहां सभी दुखी हैं, वहीं दूसरी ओर समालखा के गुरु नानक ब्रिगेड के सेवादार भाई बहन दिन रात भोजन बनाने की सेवा कर रहे हैं और यह भोजन पैक करके गरीब व असहाय लोगों को निःशुल्क दिया जा रहा है। इस अवसर पर गुरुद्वारा नानक दरबार साहिब के प्रधान जगतार सिंह बिल्ला ने कहा कि हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ सतगुरु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए। उन्होंने कहा कि सेवा करनी है तो कभी भी घड़ी मत देखो, सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो, समर्पण करना है तो खर्चा मत देखो, प्रभु की कृपा रहमत देखनी है तो ज़रूरत मत देखो। उन्होंने सभी से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। इस अवसर पर गुरिंदर सिंह जिम्मी, साहिल खुराना, जोगिंदर शर्मा, पुलकित रोहिला, विकास वैभव, सूरज पंचाल, मनोज बालियान, निशांत, जीता, काली रामणा, मोहित गोयल, त्रिलोचन सिंह, रणधीर शर्मा, जितेंद्र सिंह आदि मौजूद थे।